मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। राशिफल प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह का ग्रह गोचर। सूर्य कर्क राशि में, मंगल मिथुन राशि में, बुध मिथुन राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र है कन्या राशि में, शनि है मीन राशि में, राहु है कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह के महाउपाय में श्रावण प्रारंभ हो चुके हैं और इन सावन में अब सोमवार शुरू होने वाले हैं 3 तारीख से। तो सावन के लोग सोमवार का व्रत करते हैं, विशेष रूप से महिलाएं इस व्रत को बड़े शिद्दत के साथ करती हैं। श्रावण के सोमवार करती हैं, करते पुरुष भी हैं, पर उसके कुछ कुछ अलग अलग कारण होते हैं और अलग अलग उनके फलों की भी प्राप्ति होती है। और ये चौमासा विशेष रूप से जो होता है ये साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान शिव इस चौमासे के अधिपति रहते हैं और भगवान शिव जी की साधना करने से जब हमारी देवउठनी एकादशी आती है उसके बाद हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और इसलिए महिलाएं कई बार अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए व्रत करती हैं और पुरुष अपने निजी स्वार्थ के लिए इस व्रत को करते हैं और उसमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो आप 16 सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं और प्रति सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं। सोमवार को आप दान भी कर सकते हैं, ये दान सर्वोत्तम माना जाता है। तो मित्रों यह था सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं आगे आपका राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलताएं मिलेंगी। सबसे पहले तो आपका रविवार ही बहुत अच्छे से व्यतीत होने वाला है। तो 2 तारीख को ही आप जो भी योजनाएं बनाएंगे सफल होने वाली हैं, रुके धन की प्राप्ति होने वाली है। 3-4 तारीख को अवश्य थोड़ी सी सावधानी रखनी है, धन खर्च अधिक ना हो उसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, किसी व्यक्ति की झूठी गवाही देने से आपको इस समय में बचना चाहिए, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। 5-6 की यदि हम बात करते हैं तो ये समय आपका फिर अच्छा है जो आपकी तरक्की को दर्शाता है। 7 और 8 तारीख विशेष रूप से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और ये सप्ताह आपका और भी अच्छे से व्यतीत हो। इस सप्ताह को उत्तम बनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना सोमवार को करना नहीं भूलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल है। प्रारंभ भी अच्छा है, अंत भी अच्छा है और जो भी आप काम करने चाहते हैं ये सप्ताह आपके लिए उस काम को सफल बनाने के लिए बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाला है। कुल मिलाकर यूं कहें तो इस समय में ग्रहों का योग आपके पक्ष में चल रहा है। नकारात्मक कम है, सकारात्मक बहुत अधिक है। नकारात्मक में सिर्फ आपको धन की थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बाकी के आपके काम चलते रहेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और ये व्यवस्था भी आप यदि हम देखते हैं 5-6 तारीख को इस व्यवस्था को करने की आवश्यकता होगी और 7 तारीख को फिर आपका काम बन जाएगा। यदि हम 2, 3, 4 की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5-6 तारीख थोड़ा सा संघर्ष का समय, 7 तारीख फिर मिठाई खिलाने का समय जिसमें आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे और इस सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करना नहीं भूलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को सप्ताह थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब हम कोई काम करने जाते हैं उस काम के थ्रू हमें दूसरे काम मिल जाते हैं, कई लोगों से मिलने जाते हैं, दोस्तों के थ्रू दूसरे दोस्त मिल जाते हैं जो हमेशा हमें काम आते हैं। तो ये सप्ताह ऐसा ही होने वाला है, एक के साथ एक फ्री गिफ्ट आपको मिलने वाली है, लेकिन इसमें सजगता की बहुत आवश्यकता है। जितना आप सजग रहेंगे इस सप्ताह को उतने अच्छे से आप लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा इस सप्ताह आपका आलस में, लापरवाही में व्यतीत होने वाला है। थोड़ी सी यदि हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6 कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है, परिस्थितियाँ बेहतर होने वाली हैं, इसमें लाभ भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। बात है 7 तारीख की जो थोड़ा सा समय कमज़ोर दर्शा रही है, 7 और 8 इस समय में आपको सावधानी के साथ काम करना है और नए लाभ, नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको लगातार प्रयास करना है और आप इसमें सफल हो जाएंगे। इस सप्ताह के उत्तम लाभ के लिए गणेश जी की आराधना करना नहीं भूलें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य का सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्र कमजोर है और वर्तमान में सीजन भी थोड़ा सा मौसम में बदलाव वाला चल रहा है, तो सजग रहें, पानी में अधिक ना भीगें, इसका विशेष आप ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष इस सप्ताह मजबूत रहेगा, काम आपके बखूबी चलते रहेंगे। रुके हुए कामों में भी शुरुआत इस सप्ताह से हो जाएगी।
ये सप्ताह विशेष रूप से अपने मित्रों की या परिजनों की मदद के कारण लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो जिन लोगों से आपको काम में मदद चाहिए, व्यक्तिगत रूप से आप उन पर संपर्क करेंगे, आपके कार्यों की गति भी आगे बढ़ेगी और समस्या का निवारण भी हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं 2 तारीख की, तो यहाँ स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। 3-4 तारीख को जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें गति थोड़ी स्लो रहेगी, इसलिए चिंता ना करें और काम ना बदलें। 5, 6, 7, 8 बहुत अच्छा समय, खुशी मिलेगी, लाभ मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी और अपने आप पर आपको गर्व भी होगा। और इस सप्ताह आपका और भी उत्तम रहे उसके लिए रविवार को मिठाई का दान करना नहीं भूलें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में कुछ सफलता के संकेत मिलते हैं, परिजनों से लाभ के संकेत मिलते हैं और घर परिवार में खुशी के संकेत या मांगलिक कार्यों की बातें चलकर फाइनल हो सकती हैं, ऐसे ग्रह योग संकेत दे रहे हैं। परिजनों के साथ साथ यदि बाहर के कोई कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पैसा खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत आपको प्रलोभनों से बचना चाहिए। इस सप्ताह प्रलोभन में आप आ सकते हैं और आपके साथ नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ जो भी काम करें सीधे सीधे करें तो उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी। यदि बात करते हैं 2 तारीख की, तो थोड़ा सा परिवार से लाभ भी मिलेगा, तो परिजनों की सुननी भी पड़ेगी, उसका ध्यान रखें। 3-4 स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धनागमन के संकेत हैं, गलत पैसा भी खर्च हो सकता है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। जो पैसा आएगा उसे संभाल कर रखें। 5, 6, 7, 8 तो बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और सप्ताह आपका और भी अच्छा रहेगा, उसके लिए कन्या का पूजन अवश्य करें और नहीं हो तो 5 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, व्यक्तिगत तरक्की भी होगी और नेगेटिव योग भी इसमें बहुत कम बन रहे हैं, जो परिस्थिति को उत्तम करने की ओर संकेत प्रदान कर रहे हैं। ये सप्ताह आपकी मेहनत का सप्ताह है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतने फलों की आपको प्राप्ति होने वाली है। दूसरे लोगों के चक्कर में इस सप्ताह आपको नहीं आना चाहिए, ना ही उनकी बातों में आकर अपने काम को रोकना चाहिए। स्वविवेक से जितने निर्णय लेंगे वो सब धीमे होंगे लेकिन सही होंगे। तो इस सप्ताह आप ज़्यादा दूसरों की मत सुने, अपनी आप मन की सुनेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 2 तारीख की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही समय है, परिजनों से भी लाभ मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। 3-4 तारीख पारिवारिक जीवन के सुखद संकेत हैं और जीवन साथी का सम्मान 2 दिन जरूर करें, आपकी वाणी नेगेटिव हो सकती है, यहाँ इसका ध्यान रखें। 5, 6, 7, 8 फिर अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और सप्ताह को उत्तम बनाने के लिए भगवान का अभिषेक शंकर जी के मंदिर में जाके जरूर करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय उत्तम चल रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कई बार कुछ नेगेटिव स्थिति घटित हो जाती है और कई बार पत्रिकाओं में कुछ नेगेटिव योग होते हैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये स्थिति 2 तारीख को बन रही है, इसका थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। और बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर समय आपका अच्छा है, यहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस सप्ताह में मुझे लग रहा है कि आपको अपने व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन के लिए कुछ चिंतन करना पड़ेगा, नौकरी में परिवर्तन के लिए चिंतन करना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए जाने की स्थिति निर्मित हो रही है। कुल मिलाकर रोजगार से संबंधित आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति इस सप्ताह के मेहनत से होने वाली है। तो इस सप्ताह अपनी मेहनत से जी नहीं चुराएं, यदि इंटरव्यू के लिए यात्रा करनी है तो यात्राएं कर डालें। और इस सप्ताह को और भी उत्तम बनाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में दूध जल से अभिषेक अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का ये सप्ताह मिलकर ही योजना बनाने में चला जाएगा। हो सकता है कहीं आपको पारिवारिक के किसी मांगलिक कार्य के लिए जाना हो, कुछ यात्राएं आपको करनी हो, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, उसकी आपको योजनाएं बनानी पड़ेगी और ये योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। और स्थायी संपत्ति, भूमि, वाहन के लिए भी योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं। तो ये सप्ताह मुझे लगता है योजनाएं बनाने में ज़्यादा व्यतीत होने वाला है। यदि आप वर्किंग हैं तो वहाँ पर आपको अपने पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने के अवसर भी मिलेंगे, अधिकारी भी आपको सहयोग प्रदान करेंगे। और यदि आप व्यापारी हैं तो रुके धन की प्राप्ति भी होगी और आपके व्यापार व्यवसाय में तरक्की के योग भी बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। और इस सप्ताह आपका और भी अच्छा रहेगा, उसके लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को मिठाई भी चढ़ाएं और गुलाब के फूलों की माला भी समर्पित करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है। इस सप्ताह आपको लाभ मिल रहा है और कुछ योजनाएं आपके मन में चल रही थी, उनमें भी सफलताओं की प्राप्ति हो रही है।
विद्यार्थी वर्ग विशेषकर इस समय में लाभान्वित होने वाले हैं। इस सप्ताह आपको यात्राएं यदि आवश्यक हो तो करें, नहीं तो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, उसको संपन्न करने का प्रयास करें। कुछ योग हैं, यात्राओं के माध्यम से लाभ मिल जाता है। आवश्यक है, यात्राओं से व्यापार व्यवसाय में तरक्की हो रही है तो यात्राएं कर डालें, और नहीं तो अपने क्षेत्र में जिस जगह भी आप काम करते हैं उस जगह आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इस सप्ताह मिलने वाली हैं। प्रमोशन की, स्थानांतरण की ये स्थिति भी बनने वाली है। तो पहले अपने काम को प्राथमिकता दें, फिर यात्राओं को प्राथमिकता दें, तो ये सप्ताह बहुत अच्छे से व्यतीत आपका हो जाएगा। इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए 2 तारीख को भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, लाभ के भी संकेत हैं और आप अपनी परिस्थिति से बहुत कुछ परिवर्तन करने वाले भी हैं। यदि हम बात करें 2 तारीख की, तो इस समय में धन लाभ होगा, परिजनों से सुख मिलेगा, परिवार वालों के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके विपरीत ये हो सकता है, यदि आपका मंगल नेगेटिव होगा तो परिवार में वाद विवाद हो सकता है आपके कारण। तो 2 तारीख को परिजनों से लाभ के लिए शांति का परिचय दें। परिवार में कोई विवाद होता है तो आप अपने आप को वहाँ से दूर रखें। 3, 4, 5, 6 तारीख की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7 और 8 तारीख थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। और इस सप्ताह को उत्तम बनाने के लिए सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में केले का भोग अवश्य लगाएं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल है। मुझे लग रहा है कुंभ राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह कुछ अच्छा ही करेंगे और जो पिछले सप्ताह उनसे चूक गया था उसमें भी लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। सोमवार का दिन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस दिन आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। तो जो अच्छे निर्णय लेने हों, कुछ काम करने हों तो सोमवार को आप कर सकते हैं। यदि बात करते हैं 2 तारीख की, तो 2 तारीख का समय अच्छा है, कूल रहेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे, लाभ मिलेगा। 3, 4 तारीख को धन आगमन होगा, परिजनों से लाभ मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी। 5, 6 की बात करें तो सप्ताह का सर्वोत्तम दिन है 5 और 6। 7, 8 तारीख को थोड़ा सा अवश्य आप स्लो हो सकते हैं। दोस्त आपकी बात को मानकर आपको मैनिपुलेट करने का काम कर सकते हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। और यह सप्ताह आपका सुखमय होगा। इसको और भी सुखमय बनाने के लिए भोजन का दान अवश्य करें। सप्ताह की सबसे अच्छी राशि है मीन राशि। कहीं कोई नेगेटिव इसमें योग नहीं है, परिस्थितियां बेहतर हैं और आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आप सफल भी हो रहे हैं। इस सप्ताह आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ग्रह बस सिर्फ चिंतादायक हैं और चिंता के माध्यम से आप रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। तो जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपने सोच लिया ये सब चीज़ें ठीक हैं, मित्र से सलाह ले लें, परिजनों से ले लें और उस पर काम करना शुरू कर दें, आपको सफलता मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और विशेष रूप से आपको व्यक्तिगत काम करना है तो जो मन में आ रहा है उस काम को कर लेंगे, आप सफल हो जाएंगे। नेगेटिव सोचना इस सप्ताह बंद रखें, पॉजिटिव सोचें और ये आपके लिए उत्तम फल को देने वाला है। क्योंकि कई बार नेगेटिव स्थिति बन जाती है, हाँ, चंद्रमा द्वादश स्थान से हो तो सप्ताह नकारात्मकता को सोचते सोचते ही निकल जाता है। तो ये तारीख खाली ये 2 तारीख है जिसमें आप तनाव में हैं, बाकी 3, 4, 5, 6, 7 तारीख तक तो कहीं कोई आपको दिक्कत आ ही नहीं रही है। तो कुल मिलाकर योग आपके बहुत अच्छे बनते हैं। तो मित्रों, ये था साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।